जैसे कि आप सबको पता है कि माँ के पावन नवरात्रे 15 तारीख यानी कि 15 अक्टूबर को शुरू होने जा रहे हैं। और हम अगर बात करें तो कटरा की माँ वैष्णो देवी दरबार की, वो फूलों से सजा होता है, देशी विदेशी फूलों के सजा होता है और दुल्हन की तरह दिखता है। अगर हम बात करें कटरा में, तो कटरा में भी कहीं कम सजावट नहीं देखने को मिलती है। इस तरीके में हम आपको बता दें, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम कटरा दीपक दुबे जी। हम आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे बड़ा रोल रहता है नवरात्रों में कि किस तरीके से क्या क्या सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है, जय माता दी। थैंक यू, जय माता दी। सर, 15 अक्टूबर से नवरात्रे हैं और काफ़ी अक्सर देखा जाता है कि यात्रा काफ़ी नवरात्रों में 9 दिन माता रानी के दर्शनों के लोग आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने कटरा में किस तरीके से आपके जो यहाँ पर प्रोग्राम होंगे और किस तरीके से यहाँ पर आपके जो इंतज़ामात यहाँ पर यात्रियों के लिए किए गए हैं? देखो, हमेशा की तरह ही जो शारदीय नवरात्रे हैं यहाँ पे बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने की उनकी तैयारियाँ जो हैं वो फाइनल लेवल पे हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस टाउन को और माँ वैष्णो देवी के जो भवन है उसको बड़े अच्छे तरीके से सजाया जाता है। मतलब ऐसे सजाया जाता है कि जैसे कोई शादी का माहौल हो, और लाइटिंग की जाती है अलग अलग रंगों की, अलग अलग इल्यूमिनेशंस की। उसके बाद आप देखते हैं कि वेलकम गेट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल किया जाता है, जो एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस यहाँ पे रहा हुआ है, रादर उससे भी बेहतर करने की कोशिश की गई है बड़ी सारी चीज़ों को। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नवरात्रों को देखते हुए, ताकि यात्री को कोई असुविधा ना हो। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि हम लोग जब कटरा की बात करते हैं तो यात्री हमारे लिए सबसे पैरामाउंट इसलिए रहता है कि यात्री ही हमारी इकॉनमी रन करता है। तो यात्री जब हमारी इकॉनमी रन करता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको किसी भी किस्म की जो असुविधा है वो ना हो, और अगर जो सुविधाएं हैं वो उसको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। जो भी बेसिक जहाँ पे कहीं पे वाटर रिलेटेड, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखा गया हुआ है और उनको सॉर्ट आउट किया गया हुआ है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं फिनिशिंग टचेस पे हैं। शॉर्टली आप देखेंगे कि आई मीन विद इन अ डे, कल शाम तक सब चीज़ें इन प्लेस होंगी, ताकि जब 15 से नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, 15 को इनागुरेशन भी है, नवरात्रा फेस्टिवल जब स्टार्ट होगा 15 से, तो बड़ी धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाएगा। और उसकी जो रौनक होगी वो आप अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग एक्टिविटीज़ वो देखते ही बनेगी, तो आप तभी बता पाएंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट रहा है। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग के पहले के कंपैरेटिव थोड़ा सा बेटर हो, और लोग जो नवरात्रा फेस्टिवल को विटनेस करें, चाहे वो पिलग्रिम्स हैं माँ वैष्णो देवी के, चाहे हमारे लोकल्स हैं, तो दे शुड हैव गुड मेमोरीज ऑफ दिस नवरात्रा। सर, सबसे यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि बिजली, पानी और रोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अक्सर शिकायत रहती है। बिजली की शिकायत रहती है, पानी की शिकायत रहती है, रोड्स की शिकायत रहती है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एश्योर करती है यात्रियों को अच्छा रोड, बिजली, पानी मुहैया करवाने के, ताकि कोई प्रॉब्लम उनको ना आए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बात करूँगा। जो हमारे पेरिफेरल रोड्स हैं, जो मेन रोड्स, मेन आर्टेरियल रोड्स जिनको हम लोग कहते हैं, चाहे वो कटरा से लेके दोमेल तक का रोड हो गया, जहाँ हमारा रियासी वाला रोड है, जिस भी जो मेन रोड्स हैं हमारे, चाहे कटरा से लेके जो पैंथल वाला रोड है, इन रोड्स को आप देख रहे हैं कि इनका ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है, मार्किंग का काम चल रहा है। तो दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ऑलमोस्ट ये काम जो इनके होने हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। बड़ी शॉर्टली, आई मीन कल इवनिंग तक हमने डेडलाइन दिया हुआ है कि सब लोग अपने काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद उसको वाइंड अप करेंगे। ये हो गई बात रोड्स की। हाँ, पानी का आप जानते ही हैं, बिकॉज आपसे इसके बारे में पहले भी बात हुई थी कि कुछ इश्यूज़ रहे हुए हैं हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट्स को लेके, बट उसको बार बार टाइमली मतलब सभी अथॉरिटीज़ ने, अप टू द चीफ इंजीनियर भी विज़िट किए, वहाँ पे मैंने खुद भी विज़िट किया हुआ है। तो अब उसके लिए ये है कि जो फर्स्ट नवरात्रा ऑनवर्ड्स मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग, और उसके ऊपर हमारा पूरा जोर है कि हम लोग आपको जो पानी की बीच में शॉर्टेज रही हुई है, दऊ वहाँ पे काम को थोड़ा सा हम लोग के लिए हाल्ट करेंगे, ताकि आगे भी सप्लीमेंट रहे, आगे भी दिक्कत ना हो। बट नवरात्राज में हम लोग करेंगे कि जो रेगुलर सप्लाई है पानी की वो चलती रहेगी, ताकि किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो। और बिजली की जो बात है, स्पेयर ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे हमने रखे हुए हैं कि कहीं पे अगर ट्रांसफार्मर सट जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसमें जो रिप्लेसमेंट टाइम है जो कभी कभी ज़्यादा लग जाता है, तो वो मिनिमम उसको करने की कोशिश की गई है। जो जो हमारी अनमार्क्ड लोकेशंस हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर स्पेयर रहेंगे, जहाँ पे मेन इवेंट्स हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के विद गॉड्स ग्रेस, माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। लाइट का भी कोई इतना इशू नहीं होगा, पानी का भी इशू ऑलमोस्ट सेटल्ड ही है, रोड्स आप देख रहे हैं, तो थिंग्स आर इन प्लेस।
लास्ट में एक सवाल और पूछना है, कटरा के लोगों के लिए और जो यात्री माँ वैष्णो देवी के दरबार में नवरात्रों के सोच रहे हैं कि हम दर्शन करने जाएंगे, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा एसडीएम कटरा दीपक दुबे की तरफ से? देखो, सबसे पहले तो मैं माँ भगवती के जो पिलग्रिम्स हैं कटरा की बात, वो भी माँ वैष्णो देवी के ही सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो मेरी तरफ से यही मैसेज रहता है यात्रियों को कि खूब अच्छे नंबर्स में आएँ, यहाँ पे यात्रा का आनंद लें। और एक ये बहुत बड़ा महोत्सव, इट्स अ बिग फेस्टिवल, नवरात्रा जो शारदीय नवरात्रा होते हैं खासकर, तो इस शहर की, इस माँ के भवन की, इस दरबार की जो शोभा है वो देखते ही बनती है। तो उसको विटनेस करें, माँ का आशीर्वाद लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जो टाउन की बात है, टाउन को भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पिलग्रिम्स बड़े नंबर में आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम लोग पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 4 लाख प्लस पिलग्रिम्स यहाँ पे आ जाते हैं सिर्फ 10 दिनों में। आई मीन 9 दिनों की बात करेंगे हम लोग, विच इज़ ए बिग नंबर। मतलब कभी कभी तो चलो ज़्यादा नंबर चला जाता है, बट कंटिन्यूसली 10 दिन इतना रश रहना, दिस इज़ ए गुड थिंग। आप की इकानमी भी इससे स्ट्रेंथन होती है। उसके लिए आप लोगों को, जो आपके पिलग्रिम्स हैं, मतलब उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनको जो आप फैसिलिटीज़ देते हैं उनको अच्छी हॉस्पिटलिटी एक्सटेंड करें, ताकि जब पिलग्रिम यहाँ से वापस जाए, ये मैं नवरात्रों की बात नहीं करूँगा, मैं जनरली बात करूँगा कि जब पिलग्रिम कभी भी आया हुआ यहाँ से वापस जाए, ही शुड गो विद वेरी गुड मेमोरीज। उसको ये होना चाहिए कि मेरे को वापस जाना है दर्शन करने के लिए। तो माँ का बुलावा उसको आए, और जब माँ का बुलावा उसको आता है, उसके साथ में उसको ये फील ज़रूर होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम मैं कटरा में गया था तो मेरे को हॉस्पिटलिटी वहाँ पे बड़ी अच्छी मिली थी, और वो हॉस्पिटलिटी हम ही लोग दे पाएंगे उसको, मतलब जो कटरा के लोकल्स हैं उन्हीं को एक्सटेंड करनी है। तो जो अभी जो भी इवेंट्स होंगे, जहाँ जहाँ पे भी यात्री का सर्कुलेशन रहेगा, तो मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज़ यात्री मीन्स हमारी रोज़ी रोटी कटरा वालों की, तो वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए। उसकी फैसिलिटेशन, उसकी सहूलियत, और उसको कोई दुविधा ना हो। उसको कहीं अगर कोई असुविधा होने की चांसेस बनते हैं तो वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, पहले तो होनी नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ही मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि यात्री हमारी मेन इकॉनमी है, मतलब इकॉनमी ना भी हो तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जब यहाँ से जाएं, अच्छी यादों के साथ जाएंगे तो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे, है ना। हर जगह पे देखने को मिलता है, तो लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए उस एम्बिट को। थैंक यू सो मच आशीष जी। ये थे हमारे साथ एसडीएम दीपक दुबे जी, कटरा के एसडीएम है। और हम आपको बता दें, इनका साफ साफ कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हाथ खोलकर यात्रियों का, श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत करने के लिए पहले नवरात्रे में रेडी है। और आप भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए और यहाँ पर जो वैभव प्रोग्राम होते हैं उनका लुत्फ उठाएं और माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान कर घर जाएं। आप देखते रहें जेके मीडिया।